कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्क ज़करबर्ग था। मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वो पढ़ाई में तो अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी और गुस्से वाला था। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एरिका है। वो दोनों एक क्लब में डेट पर जाते हैं। मार्क बहुत शक्की किस्म का था और वो एरिका से कहता है कि एरिका और बारटेंडर का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्हें वहाँ एंट्री मिल गई। मार्क अक्सर एरिका पर शक करके उसे ऐसी बातें बोलता है। इस बार एरिका ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मार्क की इस घटिया सोच की वजह से वहाँ लड़कियाँ उसके पास कभी नहीं आती हैं। एरिका मार्क से ब्रेकअप करके चली जाती है। मार्क को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो एरिका के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें लिख के कॉलेज ब्लॉग पे डाल देता है। कॉलेज के बहुत सारे लोग उसे पढ़ लेते हैं जिससे एरिका की बहुत बदनामी होती है। कुछ देर बाद मार्क का दोस्त जो कि उसका रूममेट भी होता है वो वहाँ आ जाता है। उसका नाम एडवर्डो होता है। एडवर्डो कहता है कि मार्क के ब्रेकअप की कहानी तो पूरे कॉलेज में फैल गई है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने उस ब्लॉग को पढ़ लिया है। अब मार्क को एक आइडिया आता है कि वो एक वेबसाइट बनाए जिसमें कॉलेज की सारी लड़कियों का डाटा और उनकी तस्वीरें हों। स्टूडेंट्स इन लड़कियों को रेट कर पाएंगे उनकी खूबसूरती के हिसाब से और लोगों को ये सब करने में मजा आएगा। लेकिन मार्क पूछता है कि उन्हें इतनी लड़कियों का डाटा मिलेगा कैसे, जिसके जवाब में एडवर्डो कहता है कि उन्हें कॉलेज के डाटाबेस से सारा डाटा मिल जाएगा। अब मार्क कॉलेज के डाटाबेस को हैक करता है और सारा डाटा चुराकर अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। वेबसाइट का नाम वो फेस मैच रखता है। ये वेबसाइट काफी चलने लगती है। लड़कों के लिए तो ये एक टाइम पास होता है और लड़कियां भी ये वेबसाइट यूज करती हैं ये देखने के लिए कि उनके कितने फैंस हैं। वेबसाइट पर बहुत लोग आने लगते हैं जिससे हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो जाता है। कॉलेज वाले जांच करते हैं तो पता चलता है कि मार्क ने कॉलेज का डाटाबेस हैक कर दिया है और उसकी इस हरकत की वजह से इतना बवाल मचता है। इसलिए कॉलेज मार्क को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है। दूसरी तरफ फेस मैच बहुत फेमस होने लगा। उसके बाद कैमरन और टाइलर जो कि एक जुड़वा भाई होते हैं वो मार्क से मिलने आते हैं। उनके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम नरेंद्रम होता है। ये तीनों मार्क के सीनियर होते हैं और ये सोशल नेटवर्किंग साइट बनाना चाहते थे जिसपे लोग अनजान लोगों को अपना दोस्त बना सकें और बातें कर सकें। लेकिन उनका ये काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास कोई प्रोग्रामर नहीं होता। वो मार्क के पास आकर ये आइडिया उसे शेयर करते हैं ताकि उसकी मदद से वो वेबसाइट बना सके जिसका नाम वो हार्वर्ड कनेक्शन रखना चाहते थे। मार्क को भी इनका आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन मार्क उनके पास चला जाता है जहां वो उन्हें समझाने लगते हैं कि वो वेबसाइट कैसी होनी चाहिए और कैसे काम करेगी। मार्क अब वापस चला आता है। मार्क के दिमाग में चलने लगता है कि वो उनका आइडिया लेकर खुद की एक वेबसाइट बना ले, लेकिन वो ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता है कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि कोई भी किसी से भी बात कर पाए। मार्क को इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो एडवर्डो के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। मार्क एडवर्डो से कहता है कि वो इस बिजनेस के लिए पैसों का इंतजाम करे और इसके बदले एडवर्डो को बिजनेस में 30% का मालिक बना दिया जाएगा और बाकी का 70% मार्क का होगा। इस वेबसाइट का नाम वो फेसबुक रखना चाहता है। एडवर्डो को मार्क का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो पार्टनरशिप के लिए मान जाता है। मार्क अब उस वेबसाइट पे काम करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ कंपनी के नाम से एडवर्डो का एक बैंक अकाउंट खोल देता है जिसमें वो अपनी तरफ से $1000 डाल देता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब वो तीनों जिन लोगों ने मार्क को ये आइडिया बताया था वो मार्क को कॉल करने लगते हैं, लेकिन मार्क उनके कॉल या ईमेल किसी का भी जवाब नहीं देता। अब द फेसबुक बनकर तैयार हो जाती है और लोगों में काफी फेमस हो जाती है। ये बात जब उन 3 लोगों को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से मार्क की कंप्लेंट करने आ जाते हैं। प्रेसिडेंट उन तीनों से कहते हैं कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि वो इन तीनों का आइडिया था, इसलिए कॉलेज उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अगर उनके पास कोई सबूत होता कि वो उनका आइडिया था और मार्क ने उनका आइडिया चुराया है तो वो उनकी मदद कर पाते। गुस्से में ये तीनों फैसला करते हैं कि वो मार्क पर केस कर देंगे। दूसरी तरफ मार्क की वेबसाइट बहुत मशहूर होने लगी थी। एडवर्डो मार्क से कहता है कि अब उन्हें इस वेबसाइट से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मार्क उस वेबसाइट को और बेहतर बनाने में लगा है और एडवर्डो को कोई जवाब नहीं देता। मार्क दिन रात लैपटॉप लेकर बैठा रहता है और उनकी अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहता है। इसी के बीच एडवर्डो की गर्लफ्रेंड मार्क और एडवर्डो को एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम सीन पार्कर होता है। सीन पार्कर ने 15 साल की उम्र में एक वेबसाइट बनाई होती है जिसका नाम नैपस्टर होता है, जिससे लोग फ्री में किसी भी गाने को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी कारण म्यूजिक कंपनियों ने सीन पार्कर पर केस कर दिया था। सीन पार्कर ने अपने पापा के कंप्यूटर से फॉर्च्यून 500 का वेबसाइट हैक कर लिया था, लेकिन उसे वो लॉग आउट करना नहीं आया, जिसकी वजह से FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सीन एक फ्रॉड इंसान था। वो ड्रग्स, दारू, पार्टी जैसी बुरी हरकतें रखता था। वो मार्क और एडवर्डो से पूछता है कि उनका आगे का क्या प्लान है और वो उससे पैसे कैसे कमाएंगे।
एडवर्डो कहता है कि वो कुछ लोगों से बात कर रहा है जो उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे देंगे। सीन कहता है कि वो बहुत छोटा सोच रहे हैं, उनके मिलियंस और बिलियंस में पैसे मिलेंगे अगर वो बड़ी कंपनियों के पास जाएंगे तो। ये सुनकर मार्क सीन से काफी खुश हो जाता है। मार्क सोचता है कि सीन को बिजनेस के बारे में बहुत ज्ञान है और वो उनके बिजनेस में बहुत मदद कर पाएगा। सीन मार्क और एडवर्डो को सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में शिफ्ट होने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ उन्हें एक टीम बनाना बहुत आसान होगा। एडवर्डो को सीन बिल्कुल नहीं पसंद आता और उसे लगता है कि सीन बेवजह उनके बिजनेस में टांग अड़ा रहा है। सीन वहाँ से निकल रहा होता है और थोड़ी दूर जाकर वापस आकर मार्क और एडवर्डो को बोलता है कि उन्हें अपनी वेबसाइट के नाम से द फेसबुक से सिर्फ फेसबुक कर देना चाहिए। मार्क को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो वेबसाइट का नाम द फेसबुक से फेसबुक कर देता है। मार्क अब सिलिकॉन वैली जाना चाहता था क्योंकि वैसे भी उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन एडवर्डो इस बात से राजी नहीं होता क्योंकि उसे वही एक इंटर्नशिप मिल गई थी। एडवर्डो मार्क से कहता है कि बिजनेस उन दोनों का है तो फैसला भी उन दोनों का ही होना चाहिए। आखिर में दोनों को ये फैसला करते हैं कि एडवर्डो न्यूयॉर्क में ही रहकर कंपनी के लिए एडवर्टाइजर या स्पॉन्सर्स ढूंढने का काम करेगा और मार्क टीम को बढ़ाने का काम करेगा। मार्क कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाता है, वहाँ वो नए एम्प्लॉयज को हायर करता है। मार्क अपनी तरह से यंग एम्प्लॉयज को ढूंढता है ताकि वो उसकी तरह ही अच्छा काम कर सके। ऑफिस का माहौल बहुत ही बिंदास है, कोई भी अपनी मर्जी से काम कर सकता है और एक साथ बैठकर अच्छे से काम करते थे। एक दिन सीन उनके ऑफिस देखने के लिए आता है। मार्क सीन को ड्रिंक के लिए अंदर बुलाता है। उसका ऑफिस देखकर सीन बहुत खुश हो जाता है। ऑफिस में कोई नाच रहा था, कोई ड्रिंक करके नाच रहा था और सब मिलकर ऐसे माहौल में ही काम कर रहे थे। मार्क सीन से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो भी वहाँ शिफ्ट हो सकता है। सीन मार्क के साथ ही शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद एडवर्डो वहाँ आता है। एडवर्डो सीन को देखकर काफी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि सीन वहाँ क्या कर रहा है। मार्क कहते हैं कि सीन अब उनका बिजनेस पार्टनर है जो एडवर्टाइजर को ढूंढेगा और उनके बिजनेस को जल्द ही ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। मार्क और सीन दोनों मिलकर एडवर्डो की बेइज्जती करते हैं, जिससे सुन के उसके एम्प्लॉयज एडवर्डो पे हंसने लगते हैं। एडवर्डो मार्क से कहता है कि वो नहीं चाहता कि सीन उनके साथ काम करे। मार्क उससे कहता है कि सीन के साथ वो काम करेंगे और एडवर्डो को भी कैलिफोर्निया आना चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो उसे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। एडवर्डो अपनी इतनी बेइज्जती के बाद वहाँ से न्यूयॉर्क चला जाता है और वहाँ बैंक में जाकर कंपनी का अकाउंट फ्रीज करवा देता है। इसी वक्त सीन और मार्क को एक इन्वेस्टर मिलता है जो कंपनी में $500 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो मैनेजमेंट को अपने हिसाब से बदल देगा। मार्क को अब पता चलता है कि कंपनी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मार्क को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो एडवर्डो को कॉल करके पहले बहुत सुनाता है और फिर बाद में बताता है कि उन्हें एक बड़ा इन्वेस्टर मिला है जो $500 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। मार्क एडवर्डो से ये भी कहता है कि उसे अगले हफ्ते कुछ पेपर साइन करने के लिए आना होगा। अब अगले हफ्ते एडवर्डो कंपनी के नए एड्रेस पर जाता है, जहां वो देखता है कि कंपनी की हालत बहुत बदल गई है और वो एक पूरा ऑफिस बन चुका था। वो एक कमरे में जाता है जहां कंपनी का वकील बैठा होता है और वो एडवर्डो से कहता है कि एडवर्डो का शेयर 30% से 34% कर दिया गया है और सीन को भी कुछ शेयर्स दिए गए हैं। कुछ हफ्तों बाद एडवर्डो को वापस बुलाया जाता है। वहाँ एडवर्डो को बताया जाता है कि उसके शेयर को 0.3% कर दिया गया है और उसने उन पेपर्स पर साइन भी किया है। अब एडवर्डो को पता चलता है कि मार्क और सीन ने उसे धोखे से उन पेपर पर साइन करवा लिए थे। एडवर्डो अब गुस्से में मार्क के पास जाता है और उसका लैपटॉप उठाकर पटक देता है। वो मार्क से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और झूठ कहा है। मार्क कहता है कि तुम कंपनी के सीएफओ हो और तुमने बिना पढ़े ही पेपर पर साइन कर दिए। अगर तुम्हारे जैसा बेवकूफ सीएफओ होगा तो कंपनी को आगे बहुत नुकसान होगा, इसलिए तुम्हारे शेयर्स कम कर दिए गए हैं। एडवर्डो मार्क से कहता है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो कंपनी में पार्टनर है। तभी सीन आता है और कहता है कि वो कंपनी में पार्टनर था और अब नहीं है। एडवर्डो कहता है कि उसका नाम भी बोर्ड में है, जिस पर सीन कहता है कि नए इन्वेस्टर के आने की वजह से काफी चीजें बदल गई हैं और अब एडवर्डो कंपनी का हिस्सा नहीं है। इससे एडवर्डो गुस्से में कहता है कि वो कंपनी का को फाउंडर है, उसे वो कैसे निकाल सकते हैं। ये कह के वो कहता है कि वो कंपनी का 30% से भी ज्यादा लेकर जाएगा। ये सुनकर सीन उसे धमकी देता है, जिसे सुनकर मार्क को अच्छा नहीं लगता। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों जिनका ये बिजनेस आइडिया था वो मार्क और कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं और उनके साथ साथ एडवर्डो भी कंपनी पे केस कर देता है कि उसे धोखे से कंपनी से निकाल दिया गया है और अब कंपनी पे दो केसेस हो गए थे। सुनवाई के वक्त मार्क ठीक से कोई भी जवाब नहीं दे पाता। ये केस काफी दिनों तक चलता है और इसी बीच फेसबुक के 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, जिसकी खुशी में ऑफिस में एक पार्टी रखी जाती है।
पार्टी में लोग ड्रग्स भी ले रहे थे। पार्टी में कुछ अंडर एज इंटर्न्स भी होते हैं जो कि ड्रग्स ले रहे थे। भी वहाँ पुलिस की एक रेड पड़ती है और वो उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन सब बातों का प्रभाव मार्क के ऊपर पड़ता है और केस में वो कमजोर पड़ जाता है। पहला केस जिसमें उन तीनों जिसका बिजनेस आइडिया मार्क ने चुराया होता है वो केस जीत जाते हैं और मार्क को उन्हें 65 मिलियन का जुर्माना देना पड़ता है। मार्क को एडवर्डो का एक बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ता है जिसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता और एडवर्डो को फेसबुक के को फाउंडर ही रखा जाता है। ये सब होने के बाद मार्क वहीं बैठा सोचने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हो गया है। तभी मार्क की लॉयर आती है और पूछती है कि क्या मार्क ने ही कंपनी की पार्टी में पुलिस को बुलाया था। मार्क जिसके जवाब में कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, वो अपनी कंपनी के खिलाफ क्यों जाएगा। मार्क की लॉयर कहती है कि उसे लगा कि सीन मार्क पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। हम यहाँ जानते हैं कि सीन बहुत बड़ा फ्रॉड होता है और वो चाहे तो मार्क को हटा के फेसबुक खुद ही रख लेता। मार्क की लॉयर उसे समझाती है कि बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ उसे अपने दोस्तों के साथ से अच्छा ट्रीट करना होगा। ड्रग्स केस की वजह से अब कंपनी पे इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ जाता है और सीन को कंपनी से निकालना पड़ता है। मार्क अपनी सारी गलतियां समझता है कि उसने अपने दोस्तों और एरिका के साथ कितना गलत किया है। आखिर में हम देखते हैं कि मार्क अपनी फेसबुक आईडी खोलकर एरिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। यहीं पर मूवी द सोशल नेटवर्क खत्म हो जाती है।